नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ में रैली होगी और 22 जनवरी को कार्यक्रम के बाद अलीगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम। अलीगढ़ में रैली के जरिए पश्चिमी यूपी में माहौल बनाएगी बीजेपी। यूपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अलीगढ़ की रैली को लेकर शुरू की है तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही शुरू होगा चुनावी शंखनाद। 25 जनवरी के बाद बड़े केंद्रीय नेताओं के होंगे यूपी के दौरे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ में ही चुनावी शंखनाद होगा। 25 जनवरी के बाद बड़े केंद्रीय नेताओं के भी यूपी के दौरे होंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ में रैली होगी। और अगर बात की जाए इस रैली को लेकर तो 22 जनवरी को कार्यक्रम के बाद अलीगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलीगढ़ में रैली के जरिए पश्चिमी यूपी में माहौल बनाएगी बीजेपी। इसके अलावा बात की जाए तो यूपी बीजेपी ने अलीगढ़ की रैली को लेकर शुरू की है तैयारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही शुरू होगा चुनावी शंखनाद। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 25 जनवरी के बाद बड़े केंद्रीय नेताओं के होंगे यूपी दौरे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से, जहां पर 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ में रैली होगी और इसी रैली के साथ ही चुनावी शंखनाद की बीजेपी शुरुआत करेगी। और यहीं से अब लोकसभा में किस तरीके से बीजेपी की रणनीति है वो भी नजर आएगी, क्योंकि जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर अब बीजेपी पूरे तरीके से रोड मैप बना रही है। इसी के तहत यूपी बीजेपी से अलीगढ़ की रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही शुरू होगा चुनावी शंखनाद। 25 जनवरी के बाद बड़े केंद्रीय नेताओं के होंगे यूपी दौरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ में रैली होगी और इस रैली के जरिए ही आपको बता दें कि इससे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो 25 जनवरी के बाद बड़े केंद्रीय नेताओं के यूपी के दौरे होंगे, जहां पर अपने अपने स्तर पर चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 जनवरी से बीजेपी अब पूरे तरीके से शंखनाद करने जा रही है चुनावी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में रैली करेंगे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल। बात करें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। 22 जनवरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली जो रैली होगी, महारैली इसको कहेंगे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होगी। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूत स्थिति से निकलेगी उतनी ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। हालांकि जनता पार्टी ने 80 में 80 का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कि कितनी सीटें आखिरकार उसकी आती है। हालांकि पिछले दो चुनावों को देखें, पिछला चुनाव जो हुआ था 2019 लोकसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया था और गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, और कहीं ना कहीं इसी को चुनावी शंखनाद माना जा रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो चुनावी माहौल होगा उसमें राम मंदिर का जिक्र सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो सीधे तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी पास हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, ये इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं इन मुद्दों पर सरकार को घेर भी नहीं पा रही। तो ऐसे में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उसी को उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए 22 तारीख के बाद यानी कि 25 तारीख को पहली और बड़ी रैली रखी गई है। जब ये रैली होगी तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें थी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक
तक गई थी। तो जब अलीगढ़ में रैली होगी तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, उसी माहौल के सहारे आगे का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का चयन कर दिया है। साथ ही साथ जो उनका फीडबैक लिया जाता है वो भी लेना शुरू कर दिया, अपने आंतरिक सर्वे जो कराती है वो कराना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जब ये रैली होगी तो आसपास के जो जिले होंगे अलीगढ़ के, वो भी इससे प्रभावित होंगे। लाखों की संख्या में भीड़ जुटने के आसार इस रैली में है। तमाम दिग्गज नेता, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय नेतृत्व के तमाम मंत्री हो, सभी इस रैली में इकट्ठे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं यहीं से, इसी रैली से इंडिया गठबंधन के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश शुरू की जाएगी। निश्चित तौर पर अश्विनी, इस दौरान अगर बात करें, क्योंकि हमने पहले के चुनाव भी देखे हैं, महिला, युवा और किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा है और इस बार भी अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी में पूरे तरीके से किसानों पर फोकस करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि आंदोलन के समय भी हमने देखा था और उस नाराजगी को अब बीजेपी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जिस तरीके से विपक्ष नहीं जा रहा प्राण प्रतिष्ठा में, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा, पूरे तरीके से चुनावी माहौल में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर उसके पास मुद्दे ज्यादा हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और खास तौर पर इस समय राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने, के अध्यक्ष ने कहा है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक हथियार भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के दौरान ये मिल गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ या आसपास के तमाम ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य जिले कहे जाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर एक प्रधानमंत्री संदेश देने का काम जरूर करेंगे कि किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, जो लाखों करोड़ों राम भक्तों की, हिंदुत्व को मानने वाले लोगों की आस्था का सवाल था और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से किनारा किया, तो क्या इनको वोट देना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें महिलाओं की, युवाओं की, तो इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव था, उससे पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, माना जा रहा था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ मैनेज किया और सब, चाहे भारतीय जनता पार्टी खुद हो या विपक्षी पार्टियां, सब कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जो है चुनावी शंखनाद की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री इसकी खुद पहली रैली करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यह पहली रैली होगी, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण रैली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।